नमस्कार। आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत हिंदी लैंग्वेज को देखेंगे, जिसमें आपको 15 मार्क्स का एक तरह से पेडागोजी पूछा जाता है और 15 मार्क्स का उसका व्याकरण और हिंदी का जो सेक्शन होता है वो पूछा जाता है। यानी कि ये 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है उसमें 15 मार्क आपको सिर्फ पेडागोजी से मिलते हैं। तो अगर आपका पेडागोजी पे पकड़ है तो आपका हिंदी में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। उसी प्रकार से 30 मार्क्स में से आपको 15 मार्क्स इंग्लिश के मिलेंगे, है ना। और फिर 30 मार्क्स टोटल मिलेगा सीडीपी का। कुल मिला के 90 मार्क्स में से अगर आप चाहें तो 25 प्लस मान लो इसमें आ जाएगा, चाइल्ड वाले में 15 मार्क्स इसमें से, ठीक है। 30 है, 15 तो आ ही सकते हैं ना मिनिमम, और 15 इसमें कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 25 55 60, यानी कि 60 नंबर हम मान के चलते हैं। मिनिमम हम बता रहे हैं 60 नंबर अगर आपको इसमें आ रहे हैं, जो कि आने ही चाहिए, और उसमें से आपको 60 मार्क्स एसएसटी के हैं, है ना। तो आपको सब मिला के 60 और 30, अगर 60 में से 30 अगर आप लाते हैं, आधा भी लाते हैं, तो आप आराम से कितना मार्क्स ले आएंगे, 90। और 90 मार्क्स अगर आपके आ गए हैं तो सोचिए कि आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आपका टारगेट मिनिमम 90 टू 92 मार्क्स होना चाहिए। 100 आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 90 मार्क्स लाना आसान हमने बता दिया है। सीडीपी मान लो 15 में से 10 सही हो सकते हैं, अगले 15 क्वेश्चन में से आपको 15 तो सही हो ही जाएंगे, सॉरी 15 में से 5 सही हो ही जाएंगे, तो 15-20 नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हिंदी के 15 मार्क्स के पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, और यह समझने का प्रयास करेंगे कि पेडागोजी में किस किस तरह के सवाल आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। आपको मेरे साथ बोलते जाना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और मेरे साथ सिर्फ आपको बोलना है। आप सीधा बैठ, इधर बैठ जाइए आराम से, ठीक है। देखिए, आपसे सवाल जो पूछा जाएगा भाषा के बारे में, उसके मेन कीवर्ड को ध्यान रखना है, और कीवर्ड आपको याद है तो आप इस तरह के सवाल में नहीं फंसेंगे। पहला पॉइंट यह है कि आखिर भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा अगर आप नहीं भी डिफिनेशन जान रहे तो आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि विचारों को व्यक्त करने का एक तरह से क्या है, माध्यम है। और दूसरों के विचारों को समझने के साथ साथ हम एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक टूल्स के रूप में, है ना। तो इसलिए आपसे पूछेगा कि क्या है भाषा, विचारों को व्यक्त करने का क्या है, माध्यम है, और यह दूसरों के विचारों को समझने के साथ साथ इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा के क्या क्या प्रकार हैं, प्रकार का मतलब होता है इंग्लिश में फंक्शन, है ना। फंक्शन का मतलब इसके प्रयोग, है ना, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि भाषा जो है हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने में, है ना। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, है ना, कुछ मीनिंग इसमें निकलता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान देंगे कि यह हमारे ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। क्या? ज्ञान प्राप्ति के। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि भाषा के माध्यम से ही पूरी दुनिया का साहित्य का विकास हुआ है ना। हमारी सभ्यता के विकास में भाषा एक प्रमुख तत्व रही है ना, मुख्य एक भूमिका निभाई है। ये बेसिक बातें हैं। लेकिन जब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाषा जो होता है उसमें एक और शब्द आता है लिपि, है ना। तो लिपि क्या होता है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाषा और लिपि में मुख्य अंतर यह होता है कि लिपि जो होता है भाषा का लिखित रूप होता है, रिटन फॉर्म होता है। तो इसीलिए देखना कि जब आप इतिहास में पढ़ोगे उसमें एक वर्ड आता है कि अशोक के शिलालेख में जो लिपि लिखी गई थी उसको पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की थी, यानी कि वह लिपि थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लिपि का विकास हुआ है जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बहुत मतलब विद्वान ने प्रयास किया लेकिन नहीं पढ़ पाए, यानी कि वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है जिसको हम कई बार नहीं पढ़ पाते हैं। ये ध्यान रखना है। अच्छा,
जब आपसे कोई पूछेगा कि भाषा और लिपि के बीच में क्या कोई संबंध होता है, इसका कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इसीलिए आप पढ़ते हैं इतिहास में ब्राह्मी लिपि, और पढ़ते हैं खरोष्टी लिपि, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ते हैं देवनागरी लिपि, ये भी पढ़ते हैं, है ना, अराइमक लिपि, ये भी पढ़ते हैं। इन्हें की भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। आपसे ऑप्शन में ही पूछा है कि भाषा और लिपि के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, आप गलती कर देंगे। कहाँ गलती करेंगे, हम वो सेंटेंस बोलेंगे, उसी पे ध्यान रखना है। यानी कि भाषा और लिपि के बीच में निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन में रहेगा निश्चित संबंध होता है तो गलत है, ठीक है। अच्छा, अब भाषा के रूप क्या होते हैं, आप सभी को पता है, लिखित भाषा रिटेन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में और सिंबॉलिक फॉर्म में। यानी कि 3 रूप में भाषा को हम व्यक्त करते हैं, रिटेन, ओरल और सिंबॉलिक, यानी कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अच्छा, लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा के तुलना में अधिक अस्थायी होती है, क्योंकि वो हमारे पूरे इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि जो भाषा लिखी हुई है वो ज़्यादा अस्थायी होगी, जिसके बारे में हमें मतलब कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं इतिहास में आध ऐतिहासिक काल, है ना, है ना। यानी कि जिसका हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है वो इतिहास का विषय नहीं होता है। जहां से हमें लिखित प्रमाण मिलना शुरू हुआ वहां से हम कहते हैं इतिहास का प्रारंभ होता है। इसीलिए इस बात से हम समझ सकते हैं कि अस्थायी रूप से लिखित भाषा ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है ना। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, समझ में आ गया इतना। दूसरा टॉपिक हमारा है लैंग्वेज एक्वाइजेशन, यानी कि भाषा अर्जन। क्या है, भाषा अर्जन। अच्छा, आप ये बताइए कि भाषा को हम अर्जित करते हैं या जन्मजात सीखते हैं। जन्मजात होता है ना। यानी कि भाषा का विकास मतलब जो होता है वह हम अर्जित भी तो करते हैं ना। यानी कि भाषा जो एक जन्मजात गुण नहीं होता है, वो कुछ विद्वान मानेंगे पहले भाषा आती है जिन प्याजे, कुछ बोलेंगे पहले व्यागोत्सी बोलेंगे भाषा विचार पहले, ये सब अलग बात है, हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। हम इस पे ध्यान देते हैं भाषा अर्जन। क्या, भाषा अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन। लैंग्वेज एक्वाइजेशन ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसमें मेन बात ये ध्यान रखना है कि मनुष्य में एक जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, है ना। यानी कि भाषा अर्जित वो कर लेता है, जिसका प्रयोग हम खास करके वार्तालाप में करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम ये जो भाषा अर्जित करते हैं यह बिना किसी सहज प्रयास के, है ना, बिना किसी सहज यानी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष प्रयास के अर्जन तो करते हैं, लेकिन यह एक जन्मजात क्षमता होती है ना, और बिना किसी विशेष प्रयास के। अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाषा अर्जन जो होती है वह विशेष प्रयास से सीखी जाती है ना, ये सही है कि गलत है। विशेष प्रयास के माध्यम से सीखी जाती है, गलत है। बिना किसी विशेष, विदाउट एनी स्पेसिफिक एफर्ट, बिना किसी विशेष प्रयास के सीखी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन। ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और लोग फंसते हैं। यानी कि भाषा अर्जन हमारी जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन हम इसे मतलब वार्तालाप के माध्यम से सहज रूप से सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के सीखी गई भाषा को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन। समझ में आ गया। भाषा अर्जन में कौन सा कीवर्ड ध्यान रखना है, बिना किसी विशेष प्रयास, यानी कि जिसमें विशेष प्रयास देना पड़े तो फिर भाषा अर्जन नहीं हुआ। वो बिना किसी के, मान लो मदर टंग हमारा है, हम ठेठी जो बोलते हैं, कहाँ गली कहाँ छही, सब क्या होता है, इसके लिए विशेष प्रयास किए। यहाँ सोचना है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है बाद में जन्म लेता है, प्रयास करता है मामा पापा बोलने के लिए, नहीं, वो सुनता है, सीख लेता है परिवेश से। इतना ध्यान रखना। अर्जन का अलग कॉन्सेप्ट है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें
पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपसे ऑप्शन में रहेगा कि यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा की सहज प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सहज प्रक्रिया है। और थर्ड है अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है, यानी कि अचेतन और अवचेतन। और एक होता है चेतन। जहां अगर चेतन ऑप्शन मिले तो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अचेतन और अवचेतन इंग्लिश बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शस, इसको बोलते हैं अनकॉन्शस, इसको बोलते हैं सबकॉन्शस। यानी कि सबकॉन्शस जो होता है सबसे निचला परत होता है, इसे ध्यान समझिए। पहला परत क्या है? चेतन। दूसरा हमारे दिमाग का परत क्या है? अवचेतन, सॉरी अचेतन, है ना। उसके बाद है अवचेतन, यानी कि सबसे निचला परत क्या है? सबकॉन्शस। इसका है कॉन्शस, इसका है अनकॉन्शस। यानी कि अनकॉन्शसली हम सीख रहे हैं, कॉन्शस होते हैं इसका तो हम अलर्ट हो जा रहे हैं। यानी कि तुमको हम बोलेंगे तुमको ऐसी बात नहीं बोलना है, गंदी बात, गंदी बात, बच्चा क्या होता है? अलर्ट हो जाता है। यानी कि और अपने आप वो बोल दे रहा है, वो हो गया अचेतन। अवचेतन मतलब और सर मतलब शरीर के मतलब दिमाग के निचले हिस्से में दबा हुआ है, वो अपने आप निकलता है, वो भी हो गया अवचेतन। समझ में आ गया? ये दोनों क्या है? इसी प्रक्रिया है। अच्छा, अर्जन का संबंध हमने शुरू में बताया, अर्जन का संबंध मातृभाषा से होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, किससे होता है? मातृभाषा से। अच्छा, मातृभाषा क्या हमारी इंग्लिश है? यानी कि अगर हम इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हम भाषा अर्जन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये केरला के व्यक्ति को पूछा जाए, इसका मतलब उसकी मातृभाषा इंग्लिश में, वो तो हमेशा बचपन से ही बोलता है। या अमेरिका या अफ्रीका या फिर ब्रिटेन के लोगों को बोला जाए कि आपकी मातृभाषा जो है कौन सी है, तो उसकी इंग्लिश है ना। तो इसके लिए इंग्लिश भाषा अर्जन कहलाएगा। लेकिन हमारे लिए अगर हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, ये भाषा अर्जन नहीं कहलाएगा। यानी कि अर्जन का संबंध किससे है? मातृभाषा से। अब याद रहेगा। अच्छा, एक और कीवर्ड आएगा जो आपको परेशान करेगा, इसको समझना है। सारा सीटेट जो है वह शब्दों का एक तरह से खेल है, और शब्दों की जादूगरी जो करना जान जाएंगे सीटेट निकाल लेंगे। अनौपचारिक प्रक्रिया को आप समझाइए, क्या है बताइए? अनौपचारिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? हम याद तो कर लेंगे, इसका मतलब समझेंगे, किसी भी तरीके का सेंटेंस बनाएगा हम सही कर देंगे। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल, और औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल। दोनों में अंतर क्या है? इनफॉर्मल और फॉर्मल में उपाय करना। अच्छा, अनौपचारिक का मतलब बिना उपाय किए। हाँ, बच्चा दिमाग तो लगा रहा है अपने तरीके से, लेकिन सही दिमाग नहीं लगा पाए। देखिए, अनौपचारिक इनफॉर्मल, हम देखो कोई भी वर्ड है ना उसको अपने जीवन से हमेशा बोलते हैं। जिस दिन तुम अपने जीवन से शब्दों को जोड़ना सीख जाओगे, वो व्यवहारिक रूप में दिखने लगेगा। इसको हम कैसे समझेंगे अपने जीवन से? हम देखना कई बार बोलते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, ज्यादा फॉर्मेलिटी मत दिखाओ। इसका मतलब होगा तुम बनावटी कर रहे हो, है ना। फॉर्मेलिटी मतलब क्या हो गया? बनावटी। जबकि भाषा क्या है? बनावटी नहीं होता है, ये अनौपचारिक हो जाएगा, यानी कि उसमें नेचुरल होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई मेहमान आया, हम चाय लेकर जाने लगते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? हम औपचारिक कर रहे हैं, हम रूल पे चल रहे हैं, हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, हम उसको विशेष ध्यान में रख के स्वागत कर रहे हैं, यानी कि कॉन्शस होकर कर रहे हैं। ये क्या कहला जाएगा? औपचारिक। कॉन्शस होकर कर रहे हैं यानी कि हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं अपना, और वो नहीं निभाएंगे तो अनौपचारिक हो जाएगा। मान लो कोई गेस्ट आ गया, आपको हमेशा याद रहेगा, आपके पास कोई गेस्ट आ गया, उसके साथ आप फॉर्मल बिहेव करेंगे या इनफॉर्मल? फिर से ध्यान सोचिए, हम जो बात बोले सवाल सोचिए। आपके पास कोई गेस्ट आया और एक आपका दोस्त आया, एक गेस्ट आया और एक आपके पास दोस्त आया। एक गेस्ट ऐसा आया जो काफी सम्मानित है समाज की नजर में, और आपको भी लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए, तो आप उस गेस्ट के साथ इनफॉर्मल बिहेव करेंगे या फॉर्मल बिहेव करेंगे गेस्ट के साथ? इतना समझाने समझ में आया?
इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, नेचुरल होता है, हम बिना कोई प्रयास नहीं करेंगे, जैसे मन तैसे आएंगे, खाट पे बिठा देंगे उसको, अच्छा ठीक है बैठो कोई बात नहीं, मस्तिष्क करेंगे। गेस्ट के साथ हम क्या व्यवहार करेंगे, फॉर्मल बिहेव करेंगे, फॉर्मल में रूल आ जाता है, फॉर्मल में तरीका आ जाता है, हम बता रहे हैं ना। फॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो भी तुम कर रहे हो हमको दिखावा करने के लिए। तो गेस्ट को अगर दिखावा नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, इसका मतलब वो गेस्ट कहेगा कि तुम्हारे पास कोई मतलब इज्जत करने का कोई तरीका नहीं है, उसका संस्कार अच्छा नहीं है, वो फॉर्मेलिटी की डिमांड कर रहा है। दो एग्जांपल ध्यान रखना है, कॉपी में लिख लीजिए। इनफॉर्मेलिटी के सामने दोस्त लिख लीजिए, सगा दोस्त, या लिख लीजिए मतलब लंगोटिया दोस्त, जो बिल्कुल उसके साथ में कुछ भी बोलेंगे। बेस्ट फ्रेंड इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। तो क्लोज फ्रेंड एक तरह से क्या हो गया, इनफॉर्मल बिहेवियर। अब इस क्लोज फ्रेंड के साथ नीचे में लिख दीजिए नेचुरल। क्या लिखना है, नेचुरल, है ना, यानी कि अपने आप हम कर रहे हैं, बिना कोई बनावटी किए हम उसको अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मैं रूम बैठो, नीचे में खाट पे भी बैठ गया, हम भी बिठा दिए, कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन गेस्ट के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी गेस्ट के साथ हमेशा आपको इनफॉर्मल क्या बिहेव करना पड़ेगा, सॉरी फॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा, और दोस्त के साथ इनफॉर्मल। उसी प्रकार से भाषा अर्जन क्या है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि हम उसको कुछ दिखावटी नहीं कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो नेचुरल कर रहे हैं। अब समझ में आए इस एक वर्ड का मतलब, बहुत समझाना पड़ा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाषा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है ना, भाषा अर्जन किस वजह से होता है। देखिए हमने ये बताया कि यह एक हमारी आंतरिक क्षमता होती है ना, आंतरिक क्षमता होती है, और क्या, हाँ अंदर की क्षमता होती है। और ये जो भाषा होती है वो स्वाभाविक रूप से हम अपने पर्यावरण से अर्जित करते हैं। कहाँ से करते हैं, पर्यावरण से। जैसे मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है तो वह परिवार से बातें करता है ना। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसी ही भाषा अर्जित करता है जो पर्यावरण से वह सुनता है और देखता है और बोलता है, यानी कि वह अपने आप सीखता है, यानी कि नेचुरल तरीके से, है ना। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है मातृभाषा क्या है ना। मातृभाषा क्या है, मदर टंग, जो हमने भी समझाया भाषा के बारे में, इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो ये भी बता देंगे। मातृभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप होता है, यानी कि जो सबसे पहली भाषा जो बच्चा अपने आप बोलता है अपने परिवेश से सीखकर, वही मातृभाषा हुई। इसका मतलब है कि हमारी मातृभाषा हमारी मैथिली हुई, हिंदी नहीं हुई।